गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस नए कक्षा में। आज जिस विषय पे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख चुके होंगे, आज हम लोग सूक्ष्म जीव के ऊपर पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले। आज की ये जो कक्षा होगी ये सूक्ष्म जीवों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव, जैसा कि पिछले एक वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको सूक्ष्मदर्शी दिखाया था। सूक्ष्मदर्शी यानी वैसे जीव जिन्हें जो हमें अपने नंगे आंखों से दिखाई नहीं देती है, उसे देखने वाला एक यंत्र था जो आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज सूक्ष्म जीव हमारे हर जगह, हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है और वो हर जगह मौजूद है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ सूक्ष्म जीव नहीं है। आसपास हर जगह, आपके भोजन में, वातावरण में, आपके कपड़े में, आपके शरीर के बाहर एवं शरीर के अंदर, दोनों जगह होता है और दोनों जगह ये मौजूद भी है। और सूक्ष्म जीवों की ये है एक विशेषता है कि ये किसी भी जगह रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वातावरण में, किसी भी तापमान में, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, सूक्ष्म जीव को। तो आप देखेंगे कि सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये 4 विशेष प्रकार के होते हैं। जिसे देखिए, पहला क्या होता है? जीवाणु। पहला क्या है? जीवाणु। दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा हमारा शैवाल। यानी जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। लेकिन अगर इसे अंग्रेजी में देखना चाहे तो जीवाणु को बैक्टीरिया, हमारे कवक को फंगस, प्रोटोजोआ का नाम प्रोटोजोआ ही हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है, और अंत में आता है हमारा शैवाल जो एल्गा कहलाती है। इन सारे के अलावा एक पांचवा भी आप कह सकते हैं सूक्ष्म जीव है, जिसे कहा जाता है विषाणु। जिसे कहा जाता है विषाणु या इंग्लिश में वायरस। आजकल तो आप लोग वाकिफ होंगे, कोरोना वायरस के नाम से काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। ये पूरे विश्व में एक महामारी का रूप लिया हुआ है, इसलिए वायरस के बारे में तो आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल साफ कर दूँ कि वायरस एक मृत है, उसे जीवित की श्रेणी में नहीं रखा जाता है जब ये अकेला रहता है। यानी जब ये वायरस अकेला रहेगा तो ये बिल्कुल एक निर्जीव की तरह अपना कार्य प्रणाली दिखाता है, लेकिन ज्यों ही ये किसी दूसरे सजीव के शरीर में प्रवेश करता है, ये सजीवों की भांति काम करना शुरू करता है। तो वैज्ञानिकों की दृष्टि से अभी भी ये बिल्कुल एक रहस्य बना हुआ है कि वायरस को वो किस में रखें, सजीव में रखें या निर्जीव में रखें। ये तो ऊपर की कक्षाओं में आपके तथ्य के ऊपर बातचीत किया जाएगा। यहाँ वापस आते हैं हम लोग अपने सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो इन चारों में हम लोग आज हमारा अध्ययन का मुख्य बिंदु यही रहेगा। और यहाँ मैं बता दूं कि जितने भी चीज और जितने भी चीज़ों का आप सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करें, यहाँ हमेशा देखेंगे कि सजीवों को या सूक्ष्म जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है। या तो वो हमारे मित्र होंगे या तो वो हमारे शत्रु होंगे। अभी मित्र शत्रु को भी आप बिल्कुल ठीक से समझ लें कि मित्र यानी जो हमारी सहायता करते हों, सजीवों के, हमारे मनुष्यों की सहायता करते हैं, उसे हम लोग मित्र की श्रेणी में रखते हैं। वैसे सूक्ष्म जीव जो हमें और हमारे जीवन को आसान बनाते हों, सहायता प्रदान करते हों, हमारी सहायता में उपयोग में आते हैं, उन्हें हम लोग मित्र की भांति नाम दे के रखते हैं और उन्हें मित्र की कैटेगरी में रखे हैं। लेकिन वैसे जो हमें हानि पहुंचाते हैं, समस्या उत्पन्न कराते हैं, बीमारी उत्पन्न करा देते हैं, उन्हें हम शत्रु की श्रेणी में रखते हैं। तो आइए इस कड़ी को शुरू करने से पहले आज आपसे क्या आपने कभी ब्रेड खाया है, जिसे पाव रोटी भी कहते हैं हम लोग? आप देखे होंगे कि आजकल जैसा नमी वाला मौसम है, अगर उसमें आप 4 से 5 दिनों तक एक ब्रेड को छोड़ दें तो उसमें एक हरा, पहले एक सफ़ेद, फिर थोड़े दिन बीत जाने के बाद हरा, और थोड़े और दिन बीत जाने के बाद काला रंग का एक परत, एक वेलवेट का परत की तरह जमा हो जाता है, जिसे फुफुंदी भी हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। और ये एग्जैक्टली राइजोपस होता है। ये एक प्रकार का राइजोपस है, जिसे आप अगर आवर्त लेंस से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो ये आपको नंगी आंखों से दिखाई देगा। ये सूक्ष्म जीव कुछ तो सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ आप उसे नंगी आंखों से भी देख सकते हैं आवर्त लेंस की सहायता से। इसका राइजोपस एक प्रबल उदाहरण है।
जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पावरोटी को कहा जाता है, मोल्ड उसके ऊपर उगने वाले वेलवेटी परत को कहा जाता है, इसीलिए उसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। तो अब देखें, अब हमारे मित्रों की श्रेणी की बात हो रही है। आप अपने घरों में अपनी माँ को या बड़ी दीदी को दही जमाते हुए देखे होंगे कि रात के समय में वो गुनगुने दूध में थोड़ा सा जामन यानी पहले से जमे हुए दही के थोड़े से अंश को डाल देते हैं और रात भर में ही वो दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये जो बैक्टीरिया है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? आई रिपीट, लैक्टोबैसिलस। ये वो बैक्टीरिया है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। फिर आप तो ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, इडली, जलेबी, जैविक खाद, औषधि, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों के निर्माण में हमेशा हम अपने सूक्ष्म जीवों की सहायता लेते हैं। आप इन सूक्ष्म जीवों की ये हाल देखेंगे कि ब्रेड वगैरह बनाने में यीस्ट, ये एक प्रकार का फंगस होता है जिसे हम लोग खमीर भी कहते हैं। अगर हिंदी में सुने तो इसे खमीर कहा जाता है। वैसे खमीर शब्द आप ज़्यादा शायद परिचित ना हो, यीस्ट से आप परिचित भी होंगे। और खमीर को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खमीर क्या करता है कि अगर साने हुए गूदे हुए आटा में अगर उसे डाल दिया जाता है तो वो तेज़ी से अपनी अभिक्रिया और अपनी संख्या को बढ़ाता है और फलस्वरूप सांस लेने के कारण वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाल दिया जाता है, जिसके कारण जब वो फूले हुए लगते हैं और जब उन्हें पकाया जाता है तो वो बुलबुला की तरह बाहर निकलने के कारण वो हल्का और फूलेदार, या आप कह सकते हैं कि अच्छी सॉफ्ट के तरीके के परिवर्तित हो जाती है। यही हाल आप इडली और डोसा बनाने समय जो बैटर यूज करते हैं, तैयार किया जाता है, उनमें भी ये चीज़ है। जलेबी बनने में भी आप इसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जैविक खाद, बहुत सारे ऐसे दवा हैं जो आज हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये सूक्ष्म जीवों की सहायता से प्राप्त होता है और हमें बहुत सारी बीमारियों में लड़ने में सहायता प्रदान करता है। अल्कोहल वगैरह भी में और औद्योगिक क्षेत्रों में बनाने के काम में भी हम सूक्ष्म जीवों की सहायता लेते हैं। यहाँ एक चीज़ जो आपको बिल्कुल हम बता दें कि किण्वन एक ऐसा प्रक्रिया है, किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है। वैसे किण्वन को आप देख लें कि इंग्लिश में क्या लिखते हैं? फर्मेंटेशन। किण्वन को हम लोग क्या लिखते हैं? फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन जो है ये 1857 में लुई पास्चर, 1857 में ये लुई पास्चर नाम के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी सबसे पहले, और उन्होंने ही देखा था। और ये फर्मेंटेशन था क्या कि चीनी का अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। चीनी के अल्कोहल में बदल, इसमें जैसे अनाज में, फलों में जो हमारा शर्करा रहती है उसके जो अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया होती है उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ये 1857 में लुई पास्चर नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा खोज की गई थी और याद की गई थी, जाना गया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपने टीका के बारे में सुना होगा, टीकाकरण के बारे में। आजकल बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिसका टीका दिया जाता है। अब टीका यानी इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? वैक्सीनेशन। क्या कहा जाता है? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आप समझ सकते हैं कि उसी बीमारी के मृत सूक्ष्म जीव को आपके शरीर में डाल दिया जाता है। यहाँ ये क्यों किया जाता है? ताकि आपका शरीर उस सूक्ष्म जीव को पहचान ले और उसके लड़ने के लिए प्रतिरक्षी अपना तैयार कर ले, एंटीबॉडी तैयार कर ले। प्रतिरक्षी को क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी तैयार कर ले और फिर भविष्य में कभी भी अगर वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हम उसमें आसानी से उसका खात्मा कर सकते हैं, लड़ाई करके उसे हरा सकते हैं। आप देखे होंगे यहाँ हम लोग के गाँवों में भी छोटे समय में दिया जाता था चेचक का टीका, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। आप आजकल का ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं कि पोलियो का टीका, 2 बूंद जिंदगी की, हर जगह दिखाई दिया जा रहा है। आपको पता हो कि पोलियो का जो टीका है उसमें पोलियो के मृत सूक्ष्म जीव को ही डाल दिया जाता है शरीर में। इससे क्या होता है? हमारा शरीर जो है वो सूक्ष्म जीव के विपरीत प्रतिरक्षी तैयार कर लेता है और उसे हमें रक्षा करता है भविष्य में होने वाले किसी भी बीमारी से। यहाँ ये जो प्रतिजैविक है, ये सबसे पहले प्रतिजैविक को ही हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। आप आजकल देखे होंगे किसी भी तरह की बीमारियां होती हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक्स, लेकिन हाँ यहाँ बिल्कुल जान लें कि कोई भी एंटीबायोटिक्स लेने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें और अपने मन से कोई भी एंटीबायोटिक्स आप ना लें।
तो यहाँ एंटीबायोटिक्स जो है सबसे पहले किनके द्वारा खोजा गया था? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किनके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहले 1928 में खोजा गया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया मेडिसिन के क्षेत्र में 1945 में आके। यहाँ उन्होंने क्या देखा कि वो एक एंटीबायोटिक था जो ब्रेड मोल्ड को ख़त्म कर देता था, ब्रेड मोल्ड को बिल्कुल ख़त्म कर देता था, मार देता था। इसके लिए, और इसका नाम उन्होंने क्या रखा? पेनिसिलिन। इसका नाम क्या रखा गया? पेनिसिलिन। अगर वैज्ञानिक भाषा में देखा जाए तो पेनिसिलियम नोटाटम होता है, जो आप ऊपरी कक्षाओं में देखेंगे। तो ये सारे चीज़ों का आज के कक्षा में ये देख रहे थे। और आज आप लोगों ने क्या क्या देखा कि सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या था? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। एक 5वां भी था विषाणु वायरस, जिसके बारे में अभी संशय की स्थिति है वैज्ञानिकों में। और आजकल तो ज़्यादा समाचार पत्र और प्रिंट माध्यम और के माध्यम से आप जान रहे होंगे कि कोरोना भी एक प्रकार का वायरस है। इसके अलावा जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो 2 काम करते हैं, या तो वो हमारे मित्र होंगे या हमारे शत्रु होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने मित्र की भूमिका में सूक्ष्म जीवों के क्या कार्य है उसे अध्ययन किया, उसे देखा। आगामी क्लास में, आगामी वीडियो में हम उनके शत्रु का क्या कार्य है और भी कुछ सारी चीज़ों को जो मित्र का है वो अगली कक्षा में शुरू करने से पहले मैं आपको उसके बारे में एक सारांश बता दूंगा। और हम आशा ही नहीं, बिल्कुल उम्मीद और भरोसा है कि आपको आज का कक्षा अच्छा लगा होगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होने पे आप बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और कोरोना वायरस से बिल्कुल बच के रहना है। अपने सरकार के द्वारा जो दिए गए निर्देशों का पालन करें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।